We are into this education from decades. So my father, he is a retired joint director and a renowned teacher of physics from Sopore only, Pirzada Muhammad Tahir. तो इनकी बात अगर करें तो इनके जो मतलब हमारी मसूदी डायनास्टी, वी आर हैविंग ए स्कूल आल्सो इन सोपोर नेदरफील्ड स्कूल. ये सारी चीजें जो आपको देखने को मिली, दिस वाज द रीजन ऑफ मी एज अ कॉमन पर्सन, एज एन इंडिविजुअल टू स्टार्ट विद अन अकेडमी. मैंने अपना करियर इसके साथ जोड़ा है. जब एक फादर एक मदर किसी सेंटर को चलाते हों, ये तमाम पेरेंट्स के लिए जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जब एक कपल जिनको खुद अपने बच्चों का दर्द, जिनको खुद अपने बच्चों का एहसास सीने में हो, तो वो आपके बच्चों की कदर ज़रूर करेंगे. शी हैड अ बैकग्राउंड ऑफ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लड़ाइयाँ कभी होती हैं? नेवर. बेसिकली मियाँ बीवी अक्सर मतलब होता रहता है. इन द किचन. द मोमेंट वी लीव द किचन एंड कम टू इंडस्ट्री, द प्रोबेबिलिटी ऑफ नमक ज़्यादा नमक कम. पे भी नेशनल लेवल पे अपने बच्चों को लाने की ज़रूरत है. जो काम हम लोकली कर रहे थे, अगर जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारा अन अकेडमी के साथ जो हम जुड़ गए, तो उससे हमें लगा कि नहीं, हम अपने बच्चों को एक नेशनल लेवल कंपटीशन दे सकते हैं, एक नेशनल लेवल एक्सपोजर दे सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आज आपको दिखाते हैं अन अकेडमी श्रीनगर सेंटर. आखिरकार इस सेंटर ने आज तक न जाने कितने स्टूडेंट्स के ख्वाब पूरे किए हैं. आज हम आपको दिखाते हैं अन अकेडमी सेंटर श्रीनगर, जो बहुत ही अच्छा और सोफिस्टिकेटेड सेंटर है जब हम श्रीनगर की बात करते हैं. चलिए आपको मिलाते हैं आज अन अकेडमी श्रीनगर सेंटर के उन सेंटर हेड से और जो इसको मैनेज करते हैं मैनेजमेंट से. हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त लतीफ़ मसूदी साहब और उनकी अहलिया. अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं सर? अच्छे से. अस्सलाम वालेकुम मैम, आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, आप ठीक हैं? अच्छे से. तो जहां तक अन अकेडमी सेंटर श्रीनगर का ताल्लुक है, दोस्तों आपको बता दें कि सबसे बेहतरीन सेंटर की अगर हम बात करें, जब हम नीट JEE कोचिंग की बात करते हैं, सबसे सोफिस्टिकेटेड सेंटर. और लतीफ़ मसूदी साहब जो एजुकेशन के साथ बहुत पहले से वाबस्ता है, और सबसे बड़ी बात है कि इनकी अहलिया जो है साइमा मैम, और जिन्होंने ख़ासकर तालीमी मैदान में बहुत ही अपना कलीदी किरदार अदा किया है. थैंक यू सो मच मैम. सबसे पहले मैं आप पे आना चाहूँगा. पहली फ़ीमेल सेंटर हेड हैं आप श्रीनगर में, और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी बेटियां तरक्की करती हैं और हमारी बेटियां जिस सेंटर में हेड करती हूं, तो यकीनी तौर पर वो सेंटर बेटियों का दर्द, बेटियों की सेफ्टी और बेटियों की सिक्योरिटी समझ सकता है. सामा मैम, थैंक यू सो मच. सबसे पहले ये बता दीजिए कि कैसे एजुकेशन माहौल और मैदान में आपने अपने कदम जमाए और इस वक्त कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं साइमा ताहिर. मैं तो सर एजुकेशन की बात अगर करें तो हमारी फैमिली बैकग्राउंड ही अगर आप देखें, बीट माय इन लॉज साइड या मेरे घर के साइड से अगर आप देखें, तो बोथ जो हमारे हैं, वी आर इनटू दिस एजुकेशन फ्रॉम डिकेड्स. तो माय फादर, ही इज़ अ रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर एंड अ renowned टीचर ऑफ फिज़िक्स फ्रॉम सोपोर ओनली, पीरज़ादा मोहम्मद ताहिर. तो इनकी बात अगर करें तो इनके जो मतलब हमारी मसूदी डायनास्टी, वी आर हैविंग ए स्कूल आल्सो इन सोपोर नेदरफील्ड स्कूल. एंड देन जो इनके अंकल, नॉर्थ कश्मीर का सबसे पहला स्कूल है जहां पर ख्वाब होता था हर बच्चे का. लतीफ़ साहब ने उस स्कूल की बुनियाद डाली है और इनके जो भाईजान हैं उसके साथ वाबस्ता है. साइमा मैम, सबसे बड़ी बात है कि अन अकेडमी की शुरुआत श्रीनगर, ये सेंटर एक ख्वाब था, क्योंकि जब हम अन अकेडमी की बात करते हैं तो मुल्क के सबसे बेहतरीन इंसान इस अन अकेडमी की पजीराई करते हैं, इसको अच्छा सेंटर मानते हैं. तो आपके जहन में कैसे आया, नहीं जी अन अकेडमी ही? क्या आपको लग रहा है कि ये जो अन अकेडमी की खासकर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी है वो बच्चों के लिए सबसे अच्छी है? जी सर, मैं आपको ये बोलूं कि वी वर इनटू अ लोकल सेंटर. पहले हम खुद जी, इससे पहले हम भी एक लोकल सेंटर ही रन कर रहे थे, बोथ ऑफ अस. देन हमें लगा कि देयर इज़ अ नीड ऑफ अपग्रेडेशन. हमें भी नेशनल लेवल पे अपने बच्चों को लाने की ज़रूरत है. जो काम हम लोकली कर रहे थे, अगर जो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे हमारा अन अकेडमी के साथ जो हम जुड़ गए, तो उससे हमें लगा कि नहीं, हम अपने बच्चों को एक नेशनल लेवल कंपटीशन दे सकते हैं, एक नेशनल लेवल एक्सपोजर दे सकते हैं. एक टेक्नोलॉजी का जो ब्लेंड है हमारे साथ, तो एक लोकल लेवल पे वो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी. तो अभी जैसे हम अन अकेडमी के साथ जुड़े हैं, तो हम वो चीज़ें देख रहे हैं और हमें पता चल रहा है कि हम बच्चे को कितना
कितनी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, बीइंग यू नो एट नेशनल लेवल, बीट अवर टेस्ट सीरीज़ जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है, हमारा बच्चा जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे ऑल इंडिया के बच्चों के साथ compete करता है, तो उसको डे 1 से ही एक ऑल इंडिया लेवल एग्ज़ाम का एक्सपोजर मिलता है, बीट नीट बीट जेई। उसके अलावा जो है सर हमारी जो टेक्नोलॉजी का ब्लेंड है, टेक्नोलॉजी जो हमारा बड़ी बात है टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो अनअकैडमी नंबर 1 है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, चाहे हम स्मार्ट क्लासेस की बात करें या बाकी। तो उस हिसाब से आपको लग रहा है कि पेरेंट्स वाकई पजीराई या उसको दाद देते हैं? जी सर बिल्कुल डेफिनेटली। अभी आप देखिए अभी एआई का ज़माना है, तो एवरीबॉडी नीड्स टू बी अपडेटेड, नीड्स मतलब पेरेंट के पास हमारा एक ऐप जाता है, पेरेंट ऐप, तो पेरेंट को घर में बैठ के फ़ोन पे वो बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे का अटेंडेंस मॉनिटर कर सकता है, तो एक वरी उनका नहीं रहता है कि मतलब ही इज़ यू नो अप टू डेट विद द परफॉर्मेंस ऑफ हिज चाइल्ड। तो वो चीज़ें सर दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर, उसीलिए हमें भी लगा कि नहीं वी हैव टू अपग्रेड। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो भी हमें देख रहे हैं कश्मीर क्राउन पर इस वक्त, सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बता देता हूं, जब एक फादर एक मदर किसी सेंटर को चलाते हों, ये तमाम पेरेंट्स के लिए जो भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जब एक कपल जिनको खुद अपने बच्चों का दर्द, जिनको खुद अपने बच्चों का एहसास सीने में हो, तो वो आपके बच्चों की कदर ज़रूर करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि लतीफ़ साहब और साइमा मैम फादर हैं, मदर हैं, ये आपके बच्चों का एज पेरेंट दर्द समझ सकते हैं, दर्द जान सकते हैं, तो उस दर्द की बिना पे ये आपके बच्चे के जितने भी ख्वाब हैं उनको शर्मिंदे ताबीर ज़रूर कराएंगे। लतीफ़ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर आपसे बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि अल्फाज कम पड़ जाते हैं जिस तरह से आपने एजुकेशन के मैदान में 4 चांद लगाए हैं। तो सर कैसे देखते हैं आप अनअकैडमी के इस इनिशिएटिव को? मेरे ख्याल में सीज़न 2 है अनअकैडमी का, और आई हैव बीन एसोसिएटेड विद यू फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड इंशाल्लाह आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी का वो याद है जब हज़ारों की तादाद में बच्चे आए थे और आपने कहा था आज मेरा ख्वाब पूरा हो गया। एक्चुअली आई एम थैंकफुल टू ऑल पेरेंट्स। मैं हर पेरेंट का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मकाम तक हमें पहुँचने में एक खुसूसी सपोर्ट तो ही नहीं बल्कि इखलाकी तौर एक ज़िम्मेदारी समझी कि हम जो है मेरे एज पर्सन जो सपोर्ट मिला है आज तक, आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू ऑल द पेरेंट्स ऑफ कश्मीर डिवीज़न स्पेशली। तो अनअकैडमी की बात करेंगे, जब मैं 2013 में सोपोर से शिफ्ट श्रीनगर की तरफ आ गया तो एक लोकल सेंटर की बुनियाद के तौर पे, जब कोचिंग का ज़माना ही नहीं था तो इंडिविजुअल में पढ़ाए जाते थे, बच्चों को इंडिविजुअल में पढ़ाया जाता था, कहीं फिज़िक्स कहीं केमिस्ट्री। तो वी मेट एंड हमने एक कोचिंग सेंटर जो मैं लोकल के नाम पे आ गया, तो फिर एक डिस्टेंस करके जो मैंने अपना एक दूसरा एक लोकल सेंटर कायम किया, तो उसमें भी पेरेंट्स का एक अच्छा खासा रोल रहा। तो रही बात अनअकैडमी की, जब बात करेंगे तो इसके साथ जुड़ने का एक ख़ास रीज़न ओनली दैट इज़ द टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी बात है नेशनल लेवल पे compete कराना अपने बच्चों को। टू द टेक्नोलॉजी हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ लाइक मेरा बच्चा अगर इस वक्त है इधर के ऑफलाइन सेंटर में है तो अक्रॉस इंडिया हमारे पास 60 सेंटर्स हैं। सबसे बड़ी बात है देखें दोस्तों, यहाँ पे लतीफ़ साहब ने जो बात की मैं सर ऐड करूँगा थोड़ा सा। हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि बॉम्बे में क्या हो रहा है इस वक्त, हमारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है कोटा में या दिल्ली में बिल्कुल आपने देखा कोटा में क्या हो रहा है, वहाँ का कंपटीशन क्या है, जो आपका टॉप स्टूडेंट ऑफ नीट जेई 11th में ही मूव करता है कोटा की तरफ। तो ये चीज़ को बच्चे को कोटा में रखना टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जो है ऐप की वजह से आपका बच्चा कोटा में बैठा है, मतलब मेरा बच्चा शाम को कोटा के ऑफलाइन क्लासेस को देख सकता है, मुंबई के ऑफलाइन क्लासेस को देख सकता है। तो मेरा बच्चा 60 सेंटर्स पे वेरी वेरी लाइक्स, जहाँ पे भी उसको कंफर्टेबल लगता है कि फिजिक्स इस टीचर से थोड़ा एडवांस है, ही कैन ज्वाइन, और वहाँ के बच्चे कश्मीर को जोड़ सकते हैं अपने साथ। तो ये जो टेक्नोलॉजी से आपका फ़ायदा है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, जो लाखों के साथ बच्चे जुड़े होते हैं अनअकैडमी के साथ, चाहे वो ऑनलाइन मोड में है ऑफलाइन मोड में है, वो बच्चे हमारे बच्चे के साथ जुड़ जाते हैं। तो बच्चे को 3 लाख 2.5 लाख बच्चों में पता चलता है कि वेयर डू आई स्टैंड। तो दिस इज़ द ब्यूटी। तो इम्पोर्टेंटली जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि लोकल से डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही था कि जो टेक्नोलॉजी वाइज वी आर अहेड देन ऑल whosoever here in India we are number 1 in technology, we are the richest company
वी आर द रिचेस्ट सेंटर इन इंडिया एट प्रेजेंट. तो ये सारी चीज़ें जो आपको देखने को मिली, दिस वॉज द रीजन ऑफ मी एज अ कॉमन पर्सन, एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट विद अनअकैडमी. टू स्टार्ट विद अनअकैडमी. मैंने अपना करियर इसके साथ जोड़ा है, जस्ट टू शेप द करियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स. क्योंकि जब मैं खुद यहाँ पर शिकर बोलने के लिए आपको होना चाहिए कुछ जो आप बोल सकते. हालांकि ये कुर्बानी है, ये सबसे बड़ी बहुत कुर्बानी. बड़ी सेक्रीफाइस है. मे बी हाउ पीपल टेक इट, लोग कैसे ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम. आपको एक एंजॉय कर सकते हो कि ओनरशिप. As owner, I was the CEO of the Aspire. Now I am the franchise. There's a difference. So I have to sacrifice. I have to come down. I have to go step down. और आपके लिए छोटे-छोटे ये करने पड़े. मैम आपसे मैं एट दिस पॉइंट कि जो ये सेक्रीफाइस की बात की सर ने, इट वाज जस्ट जो हमने ग्रास रूट लेवल पे जो हमने देखा कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर अ स्टूडेंट. उसको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चाहिए ही चाहिए. अगर उसको नीट क्वालिफाई करना, ही नीड्स टू नो कि मैं नेशनल लेवल पे कहाँ हूँ. तो लोकली इट वाज नॉट पॉसिबल. सेकेंड थिंग मैं आपको बोलूँ कि हमारा जब बच्चा 11th में ही जुड़ता है हमारे साथ, तो 11th डे 1 से ही उसकी नीट प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है. तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल लोकली. हमारा बच्चा जब 11th में आता है, 11th से ही वो कंपटीशन में रहता है जितने भी हमारे ऑल इंडिया लेवल पे सेंटर्स हैं उनके बच्चों के साथ. हर 15 डेज, आफ्टर एवरी 15 डेज उसका एग्जाम होता है. एक्सपोजर भी मिलता है. यस, ही गेट्स टू नो कि मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहाँ हूँ. हर 15 दिन के बाद उसके साथ ये एक्सरसाइज होती है. तो दैट मीन्स कि उसकी नीट प्रिपरेशन 11th के पहले दिन से ही स्टार्ट होती है. तो एक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फोकस्ड रहता है फ्रॉम डे 1. तो मैम ये भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त एडमिशन्स का दौर दौरा चल रहा है, बच्चों के लिए क्या मैसेज है 11th 12th में जो करना चाहे, या JEE नीट बाकी एग्जाम्स, उसके लिए क्या प्रोसीजर है? सर थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ कर दूंगा ऐड, ये कि हमारे साथ जो चैलेंज है इस वक्त पेरेंट्स को लग रहा है कि कहीं पे अनअकैडमी में फीस ज़्यादा है एज कम्प्यूट है ज़्यादा है. द डिफरेंस इज कि लाइक यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे क्लासरूम में 50 बच्चे होते हैं. वी आर नॉट अलाउड टू हैव 51. अगर आप नॉट एट ऑल. एक 51 स्टूडेंट एंट्री के लिए हमें कॉर्पोरेट से परमिशन लाना है. सो व्हेन इट कम्स टू लोकल, यू कैन हैव अ 10,000 फीस आप डाल दो क्लास पे, इट्स अ बोनस. सो 200-250 आपका लोकल में बहुत कॉमन है. दैट्स व्हाई आई मेड अ वीडियो यस्टरडे. कल मेरा एक वीडियो आया, हाउ टू चेक ए कोचिंग सेंटर. मैंने उस पर जो खास ये जोर दिया वो था नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. जो यहाँ पे एक फुकदान है 250 बच्चों में, देन यू क्लेम फॉर द रिजल्ट्स, देन यू क्लेम इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू हैव 250 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. लास्ट ईयर हम बात करेंगे, हमारा PCM का एक बैच था नॉन मेडिकल का. इट वाज ओनली बेस्ड ऑन 16 स्टूडेंट्स. वी वर नॉट अलाउड टू पुश दी 16 स्टूडेंट्स इन द PCB बैच. बेसिकली एक कॉन्सेप्ट अलग है. जब आप JEE को पढ़ाओगे तो फिजिक्स अलग दुनिया है, जब आप नीट को फिजिक्स पढ़ाओगे तो अलग दुनिया है. तो ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, कॉर्पोरेट से डायरेक्शंस आती है. तो इसके लिए जो आपने सवाल पूछा, जो इस वक्त जो बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, वी डोंट बिलीव इन दिस. मतलब आप क्लास के लिए डमी के लिए आ जाओ, वो करो ये करो. वी आर स्टार्टिंग अवर क्लास वर्क फ्रॉम सैटरडे. हमारा एक फैकल्टी रिवील होगा अपने बच्चों के साथ हु हैव एडमिटेड हियर, जिन्होंने अपना एडमिशन लिया है. हम 11 तारीख से जो है 11 बजे सैटरडे ऑन 5th of the March, April, 5th of April, 11:30 we'll be meeting you here, all the students who are joining us on Saturday. हमने सैटरडे से अपने क्लास वर्क जो है शुरू की है. बात यही होती है, लतीफ़ साहब ने कहा ईमानदारी के साथ, अनअकैडमी थोड़ा सा कॉस्टली है. But I want to add one point, but then I as a Kashmiri I can understand कि यहाँ पे जो financial capacity है that is low. So I will, you know, from my side as center head, I will request my authorities to थोड़ा सा वो स्लैश डाउन करे फॉर yes because yes we have done it. Like the fee structure was, it was much more. अभी जो बच्चा आएगा 50% का डिस्काउंट है, पूरा 50% डिस्काउंट. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरे बच्चे को क्या मिलता है. अगर कुपवारा से, अनंतनाग से कोई बच्चा आया, 1 लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 साल को कर रहा है, व्हाई नॉट हैव 10-20 मोर टू गेट बेटर. सो ये नहीं देखना है कि भाई मुझे क्या देना है कैसे, आप ये देखो कि मुझे क्या लेना है. सबसे बड़ी बात है, देखें तमाम पेरेंट्स के लिए मैं कह दूं, अगर आप अपने बच्चे पे 1 साल में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं, मेरे ख्याल में ये बहुत कम है. मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत कम है. इट मीन्स कि आप शायद 10,000 के हिसाब से महीने में डॉक्टर बनाने के लिए या इंजीनियर बनाने के लिए, JEE का एग्ज़ाम क्रैक कराने के लिए अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. जिस तरह तो इतकान तो बागस शू वाता, इतकान तो बागस शू खाद त्रावा, इतकान तो बाकी ज़मीन शू खाद त्रावा, या मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्ट करा.
इसी तरह ये बच्चे पे इन्वेस्टमेंट होती है। इस उनका खर्चे के शुद्ध अक इन्वेस्टमेंट सो दैट कि आपका बच्चा जो है वो जिंदगी में सुदियो दुआ, वो अपने पेरेंट्स को दुआएं देता है फिर बाद में। उसके बाद भी मैं आपके माध्यम से, आपका एक रीच बहुत ज़्यादा है, कश्मीर में बहुत ज़्यादा रीच है, तो मैं आपके माध्यम से, मैं आपको ऑनेस्टली फ्रॉम द डे वन पीपल नो मी बाय दिस, माय हार्ट इज समथिंग डिफरेंट फॉर इट। कोई भी बच्चा जो है फी के एतबार से वापस नहीं जाएगा हाँ, अनअकैडमी से वापस नहीं जाएगा, बट गिव मी द डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ दैट ये बच्चा जो यहाँ पे इशू है इसको ये है। हमारे पास, मैंने तो लास्ट ईयर बच्चों को बोला था कि अगर कोई बच्चा आपके क्लास में लग रहा है डिपॉजिट द फीस, अब इसको कोई डिफिकल्टी है, वी कैन जस्ट पे हिम बैक, utilize that fee in the hostel. This is I have done in the past and people know it well. So मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन को revolutionize करें। हम जो कश्मीर में, आपको देखना होगा कि पूरे भारत को मैं घूमा हूँ, पूरे भारत को, मैं कोटा में रहा हूँ, मैं बेंगलोर में रहा हूँ, मैं यूपी में रहा हूँ, I have attended the seminars, I have delivered in the seminars. मैंने नेप 2020 में आपको मुंबई में बोला है, मैंने यूपी में, मैंने आई हैव बीन, बट द प्रॉब्लम इज अभी यहाँ के जो पेरेंट्स है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि एजुकेशन को कैसे, बच्चे को कहाँ पे क्या देना है। तो ये एक आप चेक करें, एक चेक लिस्ट बनाई कि मैंने अपने बच्चे को ये, अगर कोई इंस्टीट्यूट अनअकैडमी उन चीज़ों पे उतरता नहीं है, ये पैरामीटर्स जो कोचिंग सेंटर के रिलेटेड होने चाहिए नहीं है, डोंट गो फॉर द एडमिशन, डोंट टेक, लीव अनअकैडमी देयर ओनली। तो मैं जो वो आपको ये कहता हूँ कि आपको बोलते हैं बज़मेदा एहसास, वी हैव यहाँ पे जो है परेपुरा में एक नॉर्मल चीज़ है, यहाँ पे एजेंट्स रखे हैं जिसको दिन को 1000 रुपये मिलता है। एजेंट आपको एडमिशन लाएगा, तो वो एजेंट जब मेरे गांव के भाई को जो दूर दराज इलाके से मुझे बात आई तो मक दो ये ऊन में ये खरेबी फीस ज़्यादा, तो ऐसे डोंट गो एंड टॉक टू द एकेडमिक काउंसलर्स इन एवरी इंस्टीट्यूट, सी द डिफरेंस। तो अगर आपको एक लग रहा है कि यहाँ ठीक है, डोंट देन सी व्हाट आई हैव टू पे। आपका क्लासरूम में बोलिए 50 बच्चे, ठीक है, उसको बताओ मुझे क्लासरूम दिखाओ, क्लासरूम में 250 की कैपेसिटी है, 50 क्यों रखेगा, 300 की कैपेसिटी है, 50 क्यों रखेगा। सो चेक एज पेरेंट, अगर आपको लग रहा है अनअकैडमी में ये क्लेम कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता है, आई क्लेम, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर बच्चा यहाँ पे 15 दिन 20 दिन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ही कैन रिफंड। गवर्नमेंट ऑर्डर इज ओनली 7 days। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, मेरी फैकल्टी के साथ वो मुतमईन नहीं होता है, 15 दिन के बाद ही कैन टेक 100% रिफंड। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, थैंक यू सो मच मैम। एज मदर, थोड़ा सा आगे आ जाए, एज मदर जो चलिए, सबसे रीजन टू ज्वाइन एन अकेडमी ऑफ साइमा that before we had initiated with the Aspire, she had a background of IT information technology. लड़ाइयाँ कभी होती है? Never. Basically, मियाँ बीवी अक्सर मतलब होता रहता है। It's in the kitchen. But the moment we leave the kitchen and come to industry, यहाँ पे भी there's the probability of namak ज़्यादा नमक कम. So the great understanding we have, that's why we are together in the profession. और मुझे नहीं लगता है कि मतलब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है that's of the great level. हम 24 घंटे इकट्ठे ही रहते हैं, आपका ऑफिस हो, आपका किचन हो, we cook together. हम कुकिंग भी एक साथ करते हैं, ऑफिस एक साथ मैनेज करते हैं, बच्चों को आना जाना लेना। इसलिए आपने अनअकैडमी स्टार्ट की मैम को साथ रखने के लिए? Yeah, it was basically, it was at Aspire also. There is a big reason behind that. Me joining An Academy and This shows the love. This shows the love also. Besides love, One more reason. जो there's a big reason that is जो हमारे girl students होते हैं. So I'm here because of them. girl child. Even I have seen you so many times. You can talk to my students. They are so close and so friendly with me. Aspire में पढ़े हैं. We have taken care of. She has taken, क्योंकि जो लड़की के मसाइल होते हैं after the age of 16, maybe she cannot discuss it with the male, maybe the other employee as well. क्योंकि इसका जो एक इसके साथ एक रिलेशन है, सिकन इन्वॉल्व है अनअकैडमी के साथ। पेरेंट्स का भी थोड़ा एश्योरेंस, वो जो लेडी पे ट्रस्ट ज्यादा होता है, एंड देन दे आई एम जस्ट अ कॉल अवे फ्रॉम देम। मैंने सबसे बड़ी बात कही कि यू आर पेरेंट्स है, यू आर पेरेंट्स। डेफिनेटली एंड मेक इट हैपन कि हर बच्चे का जो है, और गर्ल चाइल्ड जो है उसको एक दूसरी दुनिया दिखाना की एनवायरनमेंट। सर आई एज अ चलता किसका ज्यादा यहाँ पे? Obviously she is the center head, everyone has to follow. तो इनका तो follow तो इनको ही करना है, center head means she's, but I plan in the back, मेरा जो है academic planning वगैरह वो सारा मैं करता हूँ, and I see the external. Both of you, and I'm very happy. The couple I have seen here, this is remarkable. This is really, amazing that the couple, Mr. Lateef Masoodi Saab or Saima ma'am, they have taken this initiative to start An Academy Season 2 is just on its way, and to educate our youth here in Kashmir.
particularly I have been associated with this an academy. हमारे निसार सर है। जनाब आप ठीक हैं अच्छे से? He treats every time when it comes to the कुपवारा स्टूडेंट, when it comes to the north, और जो भी जहाँ से भी आते बच्चे के साथ इनका, मैंने क्यों इनको सामने लाया, इसका जो एक मैंने एक देखा है बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना, बच्चे के साथ रहना, उसके हॉस्टल्स में, यू कैन गो टू हॉस्टल जहाँ पे हमारे बच्चे होते हैं, मुझे नहीं मालूम होता है ये गया होता है हॉस्टल में बच्चों को कोई चीज़ की प्रॉब्लम, तो ये एक माहौल बना दिया है हमने, मैंने इसीलिए इनको लाया We कि are working like a family here. Everybody is, you know, putting his efforts. Yes. And these things we have to show to people. टाइम्स वी हैव टू सी कि फाइनली जो है एक बच्चे, आपको मालूम है मतलब लाइक हम जो, मैंने इनको हमेशा अपनी फैकल्टी को, नॉन टीचिंग स्टाफ को ऑलवेज ये कहता हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे के लिए या पेरेंट के लिए ये होता है कि जो वो वहाँ से दूर से आता है, इसका पेरेंट ने इसका हाथ छोड़ दिया है, अब आपको इसको होल्ड करना है, कितना भी हो कि हुई न जाग में पैदा बुलंद परवाजी कि ख़राब कर गई सोहबत जाग शाही न बच्चे को। जो यहाँ पे बच्चे आते हैं तो यहाँ पे एक माहौल की जो परेशानी है हम उसको कैटर करते हैं। बच्चा पढ़ने को मेरी शायद सेकंड तरजीह होती है, डॉक्टर तो बनाना ही बनाना है, लेकिन जो इसके साथ जिस एनवायरनमेंट में ये फंसा है कहीं ये डूब न जाए, कहीं डूब न जाए। तो आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, to identify his potential and then just to lead him in his life. नॉट नेसेसरी मैं तो एक खुद एक ऐसा बंदा हूँ जो डॉक्टर लाइफ में नहीं बन सका, इंजीनियर नहीं बन सका, मगर अगर आज भी सौरा में मेरी डेथ होगी तो शायद मेरा जनाजा एक सौरा में होगा क्योंकि इतने सारे डॉक्टर्स हैं। बट वी डोंट वांट टू मेक देम पब्लिक। मैं स्टूडेंट्स को अब सौरा से नहीं लाना। माई स्टूडेंट इज़ फ्रॉम सोपोर, शी इज़ वर्किंग विद बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रम्प राइट नाउ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी अपनी कंपनी, शी हैज हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली। सो आई डोंट वांट टू गेट देम हियर, आई डोंट वांट टू मेक देम पब्लिक। अब बच्चों को ला वो मूल आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ सर, शायद साहब मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स। हाउ डू यू एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट? शायद साहब के बारे में बस कॉर्पोरेट को कैसे एक्सपीरियंस कर? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेज फ्रॉम द स्टूडेंट्स अबाउट द शफलिंग ऑफ द फैकल्टी इन परिपुर। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ अपनी तरफ से। मैं मुझे आई डोंट नो, आई कॉन्ट टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, बट आई कैन से अबाउट द अन अकेडमी। दो रीज़न बताऊँगा बिकॉज ये बच्चों को ज़रूरी सुनना पड़ेगा। एक रीज़न ये है कि एक टीचर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट क्यों छोड़ता है, तो मुझे लगता है कि आइदर इसके दो रीजंस हैं। या तो कॉर्पोरेट फाइंड्स ए टीचर इनकॉम्पिटेंट कंटेंट वाइज, डिलीवरी वाइज और अदरवाइज। तो कॉर्पोरेट सस्पेंड्स द फैकल्टी। सो दूसरा रीज़न ये है कि ए टीचर इज अनेबल टू सिंक हिमसेल्फ विद द कॉर्पोरेट सेटअप। इट्स अ क्वाइट वेरी स्ट्रॉन्ग सेटअप। So he quits. So he quits. So result the same. Either teacher quits or the corporate suspends him. So result is the faculty has to leave the I'll add the third reason. setup. मैं तीसरा रीजन ऐड करूंगा। One more thing, and I don't want my students to fall into this trap. ये faculty का shuffle होना, it's a change is the law of nature. So ये होता रहता है। अब आइए सारे इंस्टीट्यूट्स में यहाँ डेमो चल रहे हैं, डेमो ले लो, सबसे अच्छी फैकल्टी देखो और पढ़ो। मैं इधर तीसरा चीज़ ऐड करूंगा जो मैं पर्सनली अपने लिए बिलीव करता हूँ, वहाँ मैं फैकल्टी के लिए ये एक कॉमन ट्रॉमा है कश्मीर में। ये क्यों यहाँ गया? सपोज आई पे समबडी, मेरा एक टीचर है उसको मैं एक्स अमाउंट दे रहा हूँ एंड देन ही गेट्स प्लस 2x अमाउंट, ही हैज एवरी राइट टू लीव। या कल मेरे से इंस्टीट्यूट में जो टीचर है ये अपना इंस्टीट्यूट डालना चाहे, आप उनकी तरक्की को क्यों रोकोगे? लेट देम गो एंड फ्लाई। सो वी वांट, मैं तो एज पेरेंट हूँ, मैं अपने फैकल्टी को हमेशा एज अ सन देखता हूँ, तो मैं चाहूँगा ये भी तरक्की करें। अपना इंस्टीट्यूट डालेगा कोई तो लेट देम डू द जस्टिस विद देम ऑल्सो। So that is another thing. But An Academy is just basically you have to understand. We have all पैन इंडिया, हमारे पास तकरीबन 150 फिजिक्स के टीचर होंगे पैन इंडिया। कभी भी क्राइसिस में नहीं फंसेंगे, तो कभी भी फैकल्टी के हमारे पास इस वक्त मैं आपसे आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, दो चीज़ें अनाउंस कर रहा हूँ मैं। पहली अनाउंसमेंट, आप बच्चे जो है 11:30 सैटरडे को हमारा ओरिएंटेशन कम क्लास वर्क जो स्टार्ट हो रहा है सैटरडे 5th of April 11:30। दैट इज़ वन। अनदर, मैं अपनी फैकल्टी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। दैट इज़ वन, द रफीन सर ऑफ द फिजिक्स, एक बहुत बड़ा नाम डाउनटाउन का है। देन जुनैद पारे, अनदर फिजिक्स टीचर। देन यू हैव अनदर वन मोर, जुनैद बशीर, 3 टीचर जो है फिजिक्स के। All the 3 are with the background of NIT Srinagar. One is doing PhD in Srinagar, physics में PhD कर रहा है. Then it comes to chemistry. Ahmad Zawel is the huge name in chemistry.
हु इज़ वेतास। अहमद जवेल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम रहा है, जो मतलब होप का बानी रहा है केमिस्ट्री परेपुरा में। फारूक यत्तू के बाद यहीं पे अच्छा नहीं, ये तो बड़ी खबर है, इसमें मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा। आई लव अहमद जवेल सर, ही इज अ जेम ऑफ या फारूक यत्तू के को रिप्लेस अगर हमने देखा तो फारूक यत्तू के बाद अगर किसी ने परेपुरा में एक ये शोल्डर टू शोल्डर वर्क किया इन केमिस्ट्री, दैट इज अहमद जवेल। देन वी हैव इशफाक लोन इन द केमिस्ट्री, ही इज ऑल्सो PhD फ्रॉम द NIT। देन वी हैव मंजूर साहब फ्रॉम दिस, ही हैज टॉट इन परेपुरा फ्रॉम लास्ट मैनी थिंग्स। देन द बायोलॉजी सेटअप की मैं बात करूंगा, इट इज़ निसार सर, मेरे सामने है बॉटनी। वी हैव अनदर वन मोर डॉक्टर हिलाल तांत्रे, MVSc डॉक्टरेट। तो देन यू हैव वन मोर नईम साहब होंगे PhD फ्रॉम द कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो ये बायोलॉजी का सेटअप है। मैथ्स के लिए एक बहुत बड़ा नाम मैंने रखा है हिजाज सर, हु वाज अर्लियर अमंग द ओनर्स ऑफ द काई। तो he too has joined us for the mathematics. So it's a good faculty. So there's an academy has the potential to replace. हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन आपको बता दें कि अनअकैडमी में एडमिशन्स का सिलसिला इस वक्त जारी है, आप आ सकते हैं। जैसे लतीफ़ सर ने कहा कि सैटरडे एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है, आप सैटरडे आ जाएं जहां पे भी आप रहते हैं। तो ईव अनअकैडमी श्रीनगर परेपुरा शुतवातुन, और यहां पे आप अनअकैडमी सेंटर में आ जाएं। सबसे बड़ी बात होती है सिक्योरिटी, सबसे बड़ी बात होती है अनअकैडमी का सेटअप। ये बहुत बड़ा सेटअप है, आपके बच्चे को यहाँ पे नेशनल लेवल का एक्सपोजर मिल रहा है, ये तो तय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।